सवालों पे आज जो चर्चा चल रही है उसके केंद्र में मैं बात कर रहा हूं। तो अजय जी ये बताइए, क्या वाकई ऐसा है कि कांग्रेस अखिलेश के सामने मजबूर हो गई है, और ऐसा फैसला क्या आप लोगों को स्वीकार है जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करते हैं? देखिए हिमांशु जी, इस देश में विभिन्न दल और विभिन्न राजनीति विचार के लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपका चैनल कुछ लोगों के विचार रख रहा था कांग्रेस के बारे में। अब कोई नकली साधु या उस लेवल का आदमी कांग्रेस के बारे में बात करे, अब कोई बात अगर अच्छे लेवल का आदमी बात करे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो उसको समझ में आता है कांग्रेस पार्टी का एक वजूद पिछले आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से है। तो लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, कहते रहते हैं, तो सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें कोई किसी का ना बुरा मानना चाहिए ना लकीर मान खींचना चाहिए कि उन्होंने कह दिया तो ऐसा बन जाएगा। हम अपनी मजबूती के साथ झारखंड में, हम अपने मैं अभी 2 दिन में हैदराबाद था, 2 दिन झारखंड था, मजबूती के साथ झारखंड में लड़ेंगे, मजबूती के साथ हम महाराष्ट्र में लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा चुनाव में हम जो उपचुनाव है विधानसभा के 9 पर हम लड़े, हमारा गठबंधन लड़े, अखिलेश लड़े, उनकी पार्टी के लोग लड़े, हमारे सिंबल पर लड़े, उनके सिंबल पर लड़े। ये हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन का इंटरनल मैटर है, और इसको हम तय कर रहे हैं। हाईकमान, चूंकि कल प्रियंका जी वायनाड गई थी नॉमिनेशन करने, तो आप लोगों ने तय नहीं किया है? आपने बोला कि अभी आप तय कर रहे हैं, यानी अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया? नहीं, रणनीति हमारी तय हो चुकी है। औपचारिक फैसला घोषणा होना है, वो घोषणा हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट घोषणा यही है कि हम लोग अखिलेश जी के साथ ही चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। अच्छा अजय जी देखिए ना, अभी सुरेंद्र राजपूत जो प्रवक्ता है, उन्होंने भी ये बात कही ना कि ये आलाकमान इस बात में फैसला लेगा। आपने भी कहा कि ठीक है, बातचीत हो गई है, इसमें फैसला ले लिया जाएगा। तो कम से कम जैसे अखिलेश यादव जी ने सभी के सामने आकर ये बात वो उन्होंने रखी, ऐसे आप लोगों की तरफ से भी अगर रखी जाती तो लगता कि हाँ, दोनों तरफ से बातचीत करके ये फैसला लिया गया है। मैं बताता हूं हिमांशु जी, देखिए स्टेट वाइज जो है, हर स्टेट की अलग भौगोलिक और परिस्थिति अलग है, पृष्ठभूमि पॉलिटिकल। जैसे महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति और पॉलिटिकल पृष्ठभूमि अलग अलग है, झारखंड की अलग है, ऐसे उत्तर प्रदेश की अलग है। उत्तर प्रदेश में हमारे लोग, हमारे कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के नेता को अभी और ग्राउंड रूट पर हम वर्क कर रहे हैं, बूथ टू बूथ, जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो मजबूती से हमारी कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि हमारा प्रदर्शन आपने लोकसभा के चुनावों में देखा, और हमारा प्रदर्शन मजबूती से चल रहा है। हम जनता के मुद्दों के लिए, जनता के हितों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेरोजगारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, आपको इससे कोई आपत्ति नहीं कि चुनाव में आपका एक भी प्रत्याशी नहीं है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है प्रोफेसर यादव जी, हमारे लोगों ने कहा है कि जो निर्णय होगा हाईकमान का माना जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हाईकमान का निर्णय अभी तक सामने नहीं आया। अखिलेश यादव जी ने बोल दिया, इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि हाईकमान किस बात का इंतजार कर रहा है। ऐसे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में हो सकता है कि कुछ गलत संदेश जा रहा हो, उनके मन में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हो, ये इसीलिए पूछा जा रहा था। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ये क्या रणनीति है? देखिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, जब अखिलेश यादव जी की तरफ से पोस्ट किया गया तो बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि ये मध्य प्रदेश और हरियाणा का बदला लिया गया है। नेताजी ने धोबी पछाड़ यहां पर लगा, नेताजी वाला धोबी पछाड़ दाव अखिलेश यादव ने चला है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाई गई है या फिर कुछ और वजह है? हिमांशु जी, इंडिया गठबंधन ने आपका हरियाणा में भी चुनाव लड़ा था, मध्य प्रदेश में भी लड़ा था, और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। समस्या इसमें लोगों की नहीं है, समस्या भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी तथा कथित सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली अंतिम दिन तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाती है, जिसके पन्ना प्रमुख 24 घंटे काम करते हैं, ऐसा बताया जाता है। हाँ। तो आज जो जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है, उसको ढकने का ये प्रयास है। इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती से 2024 में चुनाव लड़ा था, उससे ज्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और एक्सपोज करने का समय हमें मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का किस तरह से अपमान किया, किस तरह के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, किस तरह युवाओं को धोखा दिया, किस तरह किसानों को धोखा दिया, किस तरह व्यापारियों को धोखा दिया, और अंतिम बात तो यह है कि बहराइच में उपचुनाव जीतने के लिए दंगा करवा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद ही माना है और एफआईआर करवाया, और ये भी कह दिया कि बहराइच के जो नगर अध्यक्ष हैं वो मेरे बेटे की हत्या भी करवा सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस कदर सत्ता की प्यासी हो गई है। एक सीट जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आप मुझे बता दीजिए कि एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर जी 4 सीट का दावा कर रहे थे,
संजय निषाद जी 4 सीट पे दावा कर रहे थे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे लड़ेगी। तो उनके यहाँ भी तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आने के लिए और 1 सीट जीतने के लिए बहराइच में इतना बड़ा दंगा करवा दे, लोगों के खून का प्यासा हो जाए, तो इससे ना लोकतंत्र बच सकता है, ना इससे आपका संविधान बच सकता है, ना भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण बच सकता है। उन सबको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का उपचुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 0 सीट पर रहेगी। मैं आपके नहीं, चैनल पे धर्मेंद्र दावा यादव करके जी, जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब सुनिए ना, आपने जो दावा किया ये अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करिएगा। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव में, आप में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन जब सुरेंद्र राजपूत की बात सुनी गई, जब यहां पर अजय जी की बात सुनी गई, जब यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की गई, तो वहां पर असमंजस नजर आ रहा है, वहां पर क्लियरिटी नहीं है। ऐसा क्यों? हिमांशु जी, क्लियरिटी पूरी है। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बातचीत करके ये डिसाइड किया है कि 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा। वो सिंबल समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है, किसी और पार्टी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। अभी सिंबल का कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उस पोस्ट में ही लिखा हुआ है। प्रोफेसर तो साहब, अभी मेरा भी सवाल यही था, प्रोफेसर साहब मेरा सवाल यही था कि आपने कहा कि आपसे बात करके फैसला लिया गया है, लेकिन जब अखिलेश यादव जी सामने आए, उन्होंने बोला, तो कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से क्यों नहीं जग जाहिर किया गया इस बारे में? क्यों बार बार अभी अजय यादव जी भी कह रहे हैं कि आलाकमान फैसला लेगा, आलाकमान की तरफ से इस पर आएगा? ये मेरी बात थी। अब चलिए एक बार बीजेपी का भी मैं हाँ, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल। अब हिमांशु जी, ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपकी कोई डिबेट चल रही है, अब इसी समय कांग्रेस के लोग भी पोस्ट कर दें। ऐसा हो सकता है 1 घंटे बाद पोस्ट कर दें, ऐसी क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 दिन से कह रही है हम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे, आज जारी करेंगे, कल जारी करेंगे, 48 घंटे में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे। 10 दिन तक कुछ नहीं कर पाई। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। तो ये एक्सपोज हो गई है जनता या के इसका एक सामने। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव ज्यादा एक्टिव है, अखिलेश यादव ज्यादा सजग है, उन्हें पता है कि सही कौन से वक्त पर सही समय पर बात रखनी है, और कांग्रेस यहाँ लेट हो जाती है ना। ठीक हम है, कैडर बेस्ड पार्टी, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम कैडर की भावनाओं का कदर करते हैं, और इसीलिए हमने इस बार पहले प्रत्याशी घोषित करके सबको मौका दिया कि आप पूरी तरह से जनता के बीच में रहिए, अच्छा। जन भावनाओं को समझिए। ये मौका दिया गया राकेश त्रिपाठी जी, पहले प्रत्याशी घोषित करके, लेकिन बीजेपी तो यहाँ